शालूम एंड प्रेज द लॉर्ड। हमारे नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चों को एक बार फिर से वेलकम बैक। आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे एक छोटे से नन्हे मुन्ने से अंडे से, यानी कि एग से। ये अंडा एक बाग में एक पत्ते के ऊपर यानी कि एक लीफ के ऊपर पड़ा हुआ था। इस अंडे को एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे और फिर इसके अंदर से एक छोटा सा कैटरपिलर निकला। ये कैटरपिलर रेंगता था और मुख्तलिफ पौधों के ऊपर सैर करता था और इस कैटरपिलर ने बहुत सारे पत्ते खाए, बहुत सारे फल खाए और ये खा खा के बहुत मोटा हो गया। जब ये बहुत मोटा हो गया तो उसके बाद इसके गिर्द एक कोकून बनने लगा। कोकून का मतलब होता है एक बहुत ही हार्ड सी कवरिंग इसके इर्द गिर्द बनने लग गई। जब ये पूरा कैटरपिलर कोकून से कवर हो गया तो वो एक लीफ के साथ, एक पत्ते के साथ लटकने लगा। अब इस कोकून के अंदर इस कैटरपिलर ने बहुत सारे दिन गुजारे और बहुत सारी रातें गुजारी। आखिर एक दिन वो कैटरपिलर इस कोकून को फाड़ के उसके अंदर से बाहर निकल आया। लेकिन ये क्या, जब वो कैटरपिलर कोकून में से बाहर निकला तो वो कैटरपिलर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी बटरफ्लाई था। तो आज हमने देखा कि कैसे एक छोटे से अंडे में से एक कैटरपिलर निकला और कैसे वो चेंज होके एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी तितली बन गया। क्या आप अपने हाथों से तितली बना सकते हैं? तो आज की हमारी जो कहानी है वो भी है कुछ बदलने के बारे में, यानी कि कुछ चेंज के बारे में। आज हम सुनेंगे पौलुस रसूल की कहानी। पौलुस रसूल ने बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामा का ज़्यादातर हिस्सा खतूत की सूरत में लिखा है, यानी कि लेटर्स की तरह से। और पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात से पहले बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान थे और उनका नाम भी डिफरेंट था। पौलुस रसूल का नाम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से पहले साउल था। तो आइए सुनते हैं आज हम पौलुस रसूल की कहानी। सो आर यू रेडी? तो आज हम सुनेंगे पौलुस रसूल की कहानी, जिसने बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा का बेशतर हिस्सा लिखा। और आज हम देखेंगे कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात के बाद पौलुस रसूल की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से पहले पौलुस रसूल का नाम साउल था। साउल एक बहुत ही जोश से भरा हुआ इंसान था और वो एक कट्टर यहूदी था और वो हमेशा शरीयत पर अमल करता था। और वो उन लोगों को जो यीशु के पीछे चलते थे अपना दुश्मन समझता था। वो उनको मारता था और कैद में डालता था और कत्ल कर देता था। साउल सरदार काहिन के पास जाता है और उससे इजाजत लेता है कि मुझे दमिश्क में जाने दे, ताकि वहां जाकर उन लोगों को जो यीशु के पीछे चलते हैं उनको पकड़कर और बांधकर यरूशलेम में लाकर कैद में डालूं। वो ये इजाजत लेकर दमिश्क की जानिब चल पड़ा। जब वो यरूशलेम से दमिश्क की तरफ जा रहा था तो एक बड़ा नूर उसके चौगिर्द चमका। जैसे ही वो नूर चमका तो वो जमीन पर ऊंधे मुंह गिर गया और फिर इसे आवाज आई, आए साउल, तो मुझे क्यों सताता है? तो साउल ने पूछा, आए खुदावंद, तू कौन है? तो उसे जवाब आया, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। जो लोग साउल के साथ थे वो हैरान हो गए, क्योंकि वो आवाज तो सुनते थे लेकिन वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। और जब साउल उठा तो वो अंधा हो चुका था।
फिर उसके साथी उसे पकड़कर दमिश्क ले गए। दमिश्क में यीशु का एक शागिर्द था जिसका नाम था हनन्याह। खुदावंद रोया में हनन्याह पर जाहिर हुआ और उससे कहा, उठ और यहूदा के घर में साउल नामी शख्स के लिए दुआ कर। वो कहने लगा, अरे खुदावंद, मैं उसे जानता हूँ। ये मसीहियों को मारता और कैद में डालता है और दमिश्क में भी इसीलिए आया है। मगर खुदावंद ने उसे कहा कि तू जा, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया। फिर हनन्याह साउल के पास गया और उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसके लिए दुआ की और उसकी आंखों से छिलके गिरे और एकदम वो देखने लगा और बीना हो गया। और उसने उसी वक्त बपतिस्मा लिया और वो बिल्कुल बदल गया और उसका नाम भी बदलकर साउल से पौलुस हो गया। और वो शख्स जो पहले मसीहियों को मारता, पीटता और उन पर जुल्म करता था, अब उनके साथ मिलकर मसीह की गवाही देने लगा और उसकी मुनादी करने लगा और लोगों को बताने लगा कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है। ये वही पौलुस है जिसने बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा का बेशतर हिस्सा लिखा है। तो आइए आज की मेमोरी वर्स सीखते हैं। दूसरा करंथियों उसका 5 बाब उसकी 17 आयत। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। एक दफा फिर से दोहराएंगे। दूसरा करंथियों 5 बाब उसकी 17 आयत। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। तो हमने सुनी पौलुस रसूल की कहानी। इस कहानी में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, आए साउल तू मुझे क्यों सताता है। क्या साउल खुदावंद यीशु मसीह को सताता था? साउल तो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को सताता था। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई हमें सताता है जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो वो खुदावंद यीशु मसीह को सताता है और उन्हें तकलीफ पहुंचाता है। तो आइए आज हम ये इस बात का अहद करें कि बिल्कुल वैसे ही जैसे साउल खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात के बाद बिल्कुल बदल गया, वैसे ही हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुलाकात करें, उनसे अच्छी अच्छी बातें करें और उनके पीछे चलने लगें और अपने सारे बुरे कामों को छोड़कर एक अच्छे इंसान बने। तो आज हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट। उसमें आप लेंगे एक ग्लास और उसमें डालेंगे एक अंडा और इस अंडे में और इस ग्लास में आप डालेंगे ये विनेगर। जब आप इस विनेगर को इसके अंदर डालेंगे और इसको पूरा आप अंडे को विनेगर के अंदर डिप कर देंगे और इस तरह से जो है वो आपने इसको इसमें डाल के कुछ दिन के लिए छोड़ देना है। 3 to 4 days के लिए आप इसको इस तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये अंडा जो पहले जिसके ऊपर एक हार्ड सा कवर था, ये कैसे चेंज होके कैसा बन जाता है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये अंडे में क्या चेंज आया। तो इस हार्ड कवर का मतलब है हमारे बुरे काम। तो हमने क्या करना है, और ये विनेगर जब उस हार्ड कवर को टच करता है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह जब हमारी लाइफ को टच करते हैं तो हमारे ऊपर से वो हार्ड कवर जो बुरे बुरे काम हैं वो उतर जाते हैं। हम बुरे काम करना छोड़ देते हैं और हम हम्बल हो जाते हैं। हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम सच बोलते हैं, हम बड़ों का कहना मानते हैं और हम और भी अच्छे अच्छे काम करते हैं। हम काइंड वर्ड्स यूज़ करते हैं।
और खुदा यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं। So God bless you all. Have a great day.